मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का अपने चैनल में स्वागत है और मेरा नाम है मूलचंद। हम पढ़ रहे हैं अपना वंदे भारत सीरीज, जिसके अंतर्गत हम मध्य भारत के इतिहास का भंडारा, जिसके अंतर्गत लगभग आज हम 30 महत्वपूर्ण पर्सन जो हमारे होंगे लोधी और सैयद वंश के, जो हमारी क्लास नंबर 10 है। तो चलिए बच्चों, ज़बरदस्त तरीके से अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से कौन दिल्ली का अंतिम सुल्तान था? तो बच्चों ध्यान रखिएगा दोस्तों, वो था कौन? इब्राहिम लोधी। इसको हराने वाला कौन था? आप सभी को पता है, पानीपत का पहला युद्ध होता है कौन सा, कब होता है? 1526 ईस्वी को। किस किस के बीच में होता है? तो आप कहेंगे दोस्तों वो हमारा होता है किसका? बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, इसी के अंतर्गत क्या हो जाता है, बाबर हमारा जीत जाता है और इब्राहिम लोधी ही पहला वो एक शासक होगा जो अपने युद्ध स्थल पर ही क्या हो जाता है? मृत हो जाता है, यानी कि वहीं पर क्या हो जाता है? मर जाता है। तो क्वेश्चन नंबर ए का डी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ेंगे, दिल्ली सल्तनत का शासन कब समाप्त हो गया था? जैसे कि अभी मैंने बताया आपको कब, तो बच्चों ध्यान रखिएगा वो हमारा होता है कब? 1526 में। कब? कौन सा? पानीपत का प्रथम युद्ध। क्वेश्चन नंबर 2 का बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, सन 1526 ईस्वी में पानीपत का युद्ध बाबर और किसके बीच लड़ा गया? तो आप सभी को पता है वो कौन था, तो वो था हमारा कौन? इब्राहिम लोधी। कौन था? इब्राहिम लोधी। क्वेश्चन नंबर 3 का डी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ेंगे, इनमें किसने हम्पी और तिरुपति मंदिर के सामने रायगोपुरम स्मारकों का निर्माण किया था? तो आप सभी को पता है वो कौन था बच्चों, तो वो था हमारा कौन? कृष्णदेव रॉय। तो ये किसके थे? तुलु वंश के थे ये। बिल्कुल सही बात है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का बी ऑप्शन इज करेक्ट आपका हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, विजयनगर शासकों में सबसे प्रसिद्ध शासक किसे माना जाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, वो हमारा कौन? कृष्णदेव रॉय। जैसे मैंने बताया किस वंश से थे ये? तुलु वंश से ये संबंधित थे। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, विजयनगर का मध्यकालीन शहर वर्तमान में जाना जाता है? तो आप सभी को पता है दोस्तों वो हमारा कौन सा होता है? वो हमारा हम्पी होता है। क्वेश्चन नंबर 6 का सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास में है, कृष्णदेव रॉय के समकालीन कौन था? तो बच्चों ध्यान रखिएगा वो था कौन? बाबर। कौन था? बाबर। सभी को पता है बाबर की मृत्यु कब हो जाती है? 1530 ईस्वी में क्या हो जाती है? बाबर की मृत्यु हो जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ेंगे, कृष्णदेव रॉय के मित्रतापूर्ण संबंध थे तो किसके साथ में थे? तो बच्चों ध्यान रखना वो थे हमारे पुर्तगाल, क्योंकि पुर्तगाली से ही इसने क्या था, जिन्होंने क्या थे? फ्रेंच जो भी आपके घोड़े हुए करते थे वहाँ से आया करते थे, जिससे अपनी सेना को ये बलवान बनाता था। क्वेश्चन नंबर 8 का सी ऑप्शन इज करेक्ट आपका हो जाता है। आगे, कृष्णदेव रॉय ने हम्पी में कृष्णा स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया, जो वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? तो ये पड़ता है आपका हम्पी कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है आपका कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर 9 का ए ऑप्शन इज करेक्ट। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, तालीकोटा युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य में किस राजवंश का शासन था? तो आप सभी को पता है, वहाँ पर मैंने अभी बार बार बता रहा हूँ किसका? तुलु वंश का। किसका? तुलु वंश का शासक था। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ेंगे, कौन सा युद्ध विजयनगर साम्राज्य के पतन का कारण बना? तो बच्चों वो था कौन? जो कौन सा विजयनगर साम्राज्य के पतन का कारण बना? वो था तालीकोटा का युद्ध। कब होता है? तालीकोटा का युद्ध होता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का बी ऑप्शन इज करेक्ट आपका हो जाता है। आगे बढ़ेंगे, निम्न में से किसने दिल्ली सल्तनत में शासन नहीं किया? तो दोस्तों बड़े ही प्यार से आपको पता है, सबसे पहले आपका कौन सा था? गुलाम वंश। गुलाम वंश के बाद कौन सा आता है? कौन सा आता है आपका? खिलजी वंश। खिलजी वंश के बाद है तुगलक वंश। तुगलक वंश के बाद सैयद वंश, और सैयद वंश के बाद आपका क्या आता है? लोधी वंश। तो यानी कि कहीं भी गौरी वंश की इसमें कहीं बात नहीं हो रही है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का डी ऑप्शन इज करेक्ट आपका हो जाता है। आगे बढ़ेंगे, किस शताब्दी में दिल्ली के कुतुब मीनार का निर्माण हुआ? कुतुब मीनार का निर्माण करने वाला था कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने आपको क्या? फाउंडर ऑफ कौन? गुलाम वंश किसको कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। और शताब्दी कौन सी थी? तो वो हमारी कौन सी थी? 12वीं शताब्दी थी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का ए ऑप्शन इज आपका करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ेंगे,
प्राचीन भारत में कितने महाजनपद थे? तो दोस्तों वो जनपद थे हमारे, कितने जनपद थे? वो हमारे 16 जनपद थे। तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 का बी ऑप्शन इज आपका करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, पल्लव वंश की राजधानी क्या थी? तो पल्लव वंश की राजधानी क्या थी दोस्तों? ध्यान रखना, पल्लव वंश की राजधानी क्या थी? कांचीपुरम। क्या थी? कांचीपुरम आपकी पल्लव वंश की राजधानी हुआ करती थी। क्वेश्चन नंबर 15 का ए ऑप्शन इज आपका करेक्ट हो। किस शासन क्वेश्चन नंबर 16, किस शासक का नाम युवराज खुर्रम था? तो बच्चों ध्यान रखेगा, खुर्रम का किसका नाम था? तो याद रखिएगा खुर्रम किसका नाम था? खुर्रम था हमारा किसका? शाहजहां का। क्या था? शाहजहां का। जहांगीर का क्या था? तो जहांगीर क्या क्या नाम था? इसका नाम था कौन? सलीम। क्या था? सलीम। और जहांगीर किसका बेटा था? तो ये था हमारा किसका? अकबर का। और मैं आपको सीरीज गिनवा दूं तो सबसे पहले बाबर, हुमायूं, फिर अकबर, उसके बाद में फिर जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, और शाहजहां के बाद औरंगजेब। याद रखिएगा जहांगीर का ही क्या था बचपन का नाम? वो सलीम था। और शाहजहां का बचपन का नाम क्या था? खुर्रम था। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे। शेर शाह सूरी ने किस मुगल शासक को हराया था? तो आप सभी को पता है 1540 में एक युद्ध होता है कन्नौज का युद्ध, उसमें हराने वाला कौन था? शेर शाह सूरी। किसको हराता है? तो वो हमारे किसको? हुमायूं को हराता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ए ऑप्शन इज आपका करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ेंगे। अकबर जब सम्राट बना उस समय उसकी आयु क्या थी? तो बच्चों ध्यान रखिएगा उसकी आयु थी 13 वर्ष। क्या थी? 13 वर्ष। और अंगरक्षक कौन था इसका? बैरम खां। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 का सी ऑप्शन इज आपका करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ेंगे। औरंगजेब के द्वारा किसे आजीवन कैद कर लिया गया था? आजीवन कैद कर लिया गया था तो किसी को नहीं, सिर्फ अपने पिता को इसने क्या कैद किया था। वो कौन था? शाहजहां। कौन था? शाहजहां। तो क्वेश्चन नंबर 19 का बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाता है। इन्होंने क्या कर दिया? अपने आगरा में ही क्या कर दिया? इनको एक कैद कर दिया और वहीं से ही क्या करते हैं शाहजहां अपनी जो है, जिनकी अपनी मुमताज़ की याद में जो एक बनवाया था उन्होंने, क्या एक इमारत जिसका नाम है ताजमहल, उसको वहीं से बैठकर देखा करते थे। क्वेश्चन नंबर 19 का बी ऑप्शन इज आपका करेक्ट हो जाता है। आगे, बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? तो आप सभी को पता है बुलंद दरवाजा कहाँ है दोस्तों? तो वो उत्तर प्रदेश में आता है। बुलंद दरवाजा बनवाने वाला कौन था? तो वो था अकबर। क्वेश्चन नंबर बी का सी ऑप्शन इज आपका करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ेंगे। 1494 ईस्वी में किसको फरगना का शासक बनाया गया था? उस समय उसकी उम्र सिर्फ 12 वर्ष थी। तो याद रखिएगा वो कौन था? वो था बाबर। कौन था? बाबर। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 21 का डी ऑप्शन इज आपका क्या होता है? करेक्ट हो जाता है। चार मीनार का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों वो चार मीनार कहाँ पर है? तो आप सभी को पता वो है हमारे कहाँ? हैदराबाद। कहाँ पर पड़ती है? हैदराबाद। उसका निर्माण करने वाला कौन था? मोहम्मद कुली कुतुब शाह। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे। भारतीय मुगल चित्रकला किस मुगल सम्राट के शासनकाल में शुरू हुई? देखिए शुरू होती है किसके टाइम पे? तो आप सभी को पता है शुरू होती है किसके टाइम पे? तो हुमायूं के टाइम में। लेकिन चरम सीमा तक चित्रकला किसके शासनकाल में पहुंचती है? तो वो पहुंचती है हमारी किसकी? जहांगीर के समय में। ये भी ध्यान रखिएगा शुरू होती है हुमायूं, लेकिन चरम सीमा तक पहुंचती है कौन? जिसको स्वर्ण काल, चित्रकला का स्वर्ण काल किसके काल को कहा जाता है? वो जहांगीर के काल को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। दारा शिकोह अपने भाई के साथ संघर्ष में किसके द्वारा मारा गया? तो आप सभी को पता है दारा शिकोह को मारा किसने था? उसी का भाई था। वो कौन था? औरंगजेब। किसका? दो भाइयों का जो लड़ाई हुई थी वो सीट के लिए हुई थी, यानी कि शासन के लिए हुई थी, यानी कि किसके? राज्य के लिए हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 24 का बी ऑप्शन इज आपका क्या हो गया? करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में तुगलक वंश के बाद किस वंश ने शासक किया था? अभी मैंने पीछे आपको पूरे के पूरे सब कुछ पढ़ाया कैसे कैसे होता है, तो याद रखा, फिर से बता रहा हूँ। सबसे पहले गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश के बाद आपका कौन सा आ जाता है? तुगलक वंश के बाद सैयद वंश, और सैयद वंश के बाद में क्या होता है? क्या इब्राहिम कौन सा? लोधी वंश। तो इसीलिए आपका डी ऑप्शन इज करेक्ट आपका हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 का डी ऑप्शन इज आपका करेक्ट होता है। आगे बढ़ेंगे। भारत क्वेश्चन नंबर 26, बाबर ने 1528 ईस्वी में चंदावर में किसको पराजित किया था? तो वो था कौन बच्चों? तो वो भी ध्यान रखना, वो था हमारा मेदिनी रॉय। कौन था? मेदिनी रॉय, बिल्कुल। तो यह बता कौन सा युद्ध होता है? चंदावर का युद्ध होता है। आगे बढ़ेंगे।
हमारे पास में 27 क्वेश्चन आपके बीच में आ गया है कि निम्नलिखित में से क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो फिर से मैं एक बार बता रहा हूँ, फिर से ध्यान रखना। इलबरी तुर्क इसको कहा जाता है गुलाम वंश, और गुलाम वंश की स्थापना कब होती है दोस्तों? वो होती है हमारी कब? वो होती है 1526 ईस्वी को। पहली बात तो ये हमें पता लग गया। इसके बाद यानी कि पहले नंबर पे ये आया। कितनी बार बताया? गुलाम वंश के बाद कौन आता है? तो आप कहेंगे खिलजी वंश। कौन आता है? खिलजी वंश दूसरे नंबर पे है। खिलजी वंश के बाद कौन आता है? तो दोस्तों मैंने बताया था खिलजी के बाद आ गया, तो ये आ गया आपका कौन सा? तुगलक वंश। कौन सा आता है आपका? तुगलक वंश आ जाता है। तुगलक वंश के बाद कौन सा आता है आपका? सैयद वंश आ जाता है। और सैयद वंश के बाद में कौन सा आ जाता है? आप कहेंगे लोधी वंश। तो ये भी हमारा 5वें नंबर पे चला जाता है। तो कितना था? 4, 5, 1, 3। तो यही आंसर हमारा क्या हो जाता है आपका? करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 का डी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाता है। आगे, लोधी वंश किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो इसको स्थापित करने वाले कौन थे? बहलोल लोधी। कौन थे? बहलोल लोधी। चलिए आगे बढ़ेंगे। किस युद्ध ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी? तो आप सभी को पता है 1526 ईस्वी में पानीपत का पहला युद्ध होता है, और तभी से भारत में क्या होता है? दिल्ली सल्तनत खत्म होने के बाद भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। आगे बढ़ेंगे। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? ये आप सभी बच्चे जो है कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएंगे, और कल हम फिर से इस पर बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। फिर मैं आपको लोधी वंश के बारे में पूरी की पूरी सीरीज बताने वाला हूँ। उसी के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आगरा की स्थापना किसने करी थी, कैसे करी थी, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए बच्चों, अगले लेक्चर में सेशन में फिर मिलेंगे जबरदस्त तरीके। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।